हीलिंग कोर्सेस मैं यहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूट में सिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे मतलब कि जैसे कि अ, अ, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिडिक्शन, एनर्जी साइंस एंड स्पिरिचुअल, या हम कहते हैं कि उसको प्रिडिक्शन में टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह ऐसे कोर्सेस आते हैं। एंड हीलिंग में सारे हीलिंग जैसे रेकी है, लामा फेरा है, क्रिस्टल हीलिंग है, ऐसे बहुत सारे। एंड स्पिरिचुअल में जैसे कि हम कोई साधना कर रहे हैं, ये साधना, दश महाविद्या या और कुछ ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मेरे इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड है, बहुत सारे कोर्सेज लाइव है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग रेडी? आप सब लोग रेडी हो? देखिए चैट बॉक्स में आप कन्वर्सेशन करते जाइए ताकि मुझे भी पता चले कि यस, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, मेरा भी नेट बहुत अच्छा है, एंड आप लोग भी मैं जो बता रही हूँ, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हूँ वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो यस, ओके, ग्रेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। यस, ग्रेट। अभी आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। श्री विद्या, श्री विद्या, श्री विद्या सेशिम हमारे इस कोर्स का या इस वेबिनार का नाम है। श्री विद्या तो समझ में आ गया। हम सब लोग क्या है? हम सब लोग हिंदू हैं। हम सब लोग हिंदू है तो हमें श्री विद्या, दश महाविद्या या और भी कोई हमारे ऐसे सनातन संस्कृति से रिलेटेड जो भी नाम है वो उसके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छे से पता है। बट ये सेशिम क्या है? हमने ये सेशिम तो कहीं सुना नहीं है। तो ये सेशिम क्या है? और ये तो श्री विद्या तो एक साधना है, बहुत ही हाई पावर की साधना। अब इसको श्री विद्या सेशिम ये नाम आगे क्यों लगाया है? तो इसके बारे में ही हम ज्यादा जानकारी यहाँ पर इस वर्कशॉप में लेने वाले हैं। तो किसी को चैट बॉक्स में आप डालिए, किसी को पता है सेशिम क्या है? सेशिम ये नाम आपने पहली बार सुना है या इससे भी पहले आपने कहीं इसको सुना है, या किससे पहले आपने इस सेशिम से रिलेटेड आपने कुछ किया? यस, आपने पहली बार सुना है सेशिम ये नाम। ओके, सेशिम क्या है? किसी को और कुछ पता है? नो, नो। ओके, ओके, यस। हाँ, यस, आप कह सकते हैं उसको एनर्जी है। यस, यस, एनर्जी ही है ये। यस, ओके, यस, ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। सेशिम जो है, देखिए आप सवाल पूछते जाइए जैसे जैसे मैं बोल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार मैं आपको बोलूं कि चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए। ये चैट बॉक्स बंद है, आप क्यूएनए में डालिए। यस, यस, सॉरी, क्यूएनए में डालिए। यस, यस। तो सेशिम क्या है? सेशिम एक ऐसा शब्द है कि वो शब्द मिस्र से आया है। मिस्र जो संस्कृति है उस संस्कृति से ये शब्द आया है, सेशिम। अब ये सेशिम मतलब क्या कि जैसे हम रेकी करते हैं, रेकी क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हम जिसको कहते हैं। तो ये सेशिम भी वैसे ही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है। ऐसी ऊर्जा है कि जिसको करने के लिए या जिसको रिसीव करने के लिए आपको कोई जात, धर्म, पंथ की कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं, ये सबके लिए है। ये हम कहेंगे ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए है, सब पर ये बराबर मात्रा में काम करती है ये सेशिम ऊर्जा। सेशिम ऊर्जा जो है ये मिस्र से भी है, एंड इसको जो है तिब्बत में भी इसके बारे में बहुत हीलिंग किया गया है या इसके बारे में लिखा गया है। तिब्बतीय जो शास्त्र है या तिब्बत काल में इस सेशिम हीलिंग उपचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो सेशिम क्या है? एक हीलिंग उपचार पद्धति है, जैसे कि रेकी हीलिंग उपचार पद्धति है वैसे ही। अब ये जो उपचार पद्धति है ये क्या है? ये नेचर के प्रति सरेंडर, नेचर के प्रति सरेंडर। इसका मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, उसको हील करने के लिए पुराने लोग जो है वो नेचर को समर्पित थे। पुराने जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो नेचर को ही अपना देवता मानते थे। आज जो है, आज हम नेचर को देवता नहीं मानते, आज हम नेचर को, पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं।
अलग अलग चीजों की वजह से, या हमारी लाइफ बहुत अच्छे से हो इसीलिए हम पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं। बट जो पुराने लोग थे, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, वो लोग जो है वो पर्यावरण को बहुत मानते थे, पर्यावरण की वो रक्षा करते थे। अब ये संस्कृति जो है, ये जो हीलिंग उपचार पद्धति है, ये हमें क्या दिखाती है? पर्यावरण के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति समर्पण। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें दिखाती है कि एकता, यूनिटी, समर्पण दिखाती है कि सारी चीजें सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ देना भी है। जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति हमें कुछ देना भी है, हमारा कुछ उनके प्रति कर्तव्य भी है। तो ये उपचार पद्धति हमें इस तरह से समझाती थी। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले, जो अगर हम नेचर की बात करते हैं, तो नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी एंड हवा। हवा मतलब क्या? ऑक्सीजन। अगर पानी एंड ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? हम जो है सरवाइव ही नहीं कर सकते। हम क्या, प्राणी मात्रा भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो जल एंड ऑक्सीजन की जो है वो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है पर्यावरण की रक्षा के लिए। अब ये जो है सेशिम, जैसे कि हम कहते हैं कि रेकी ऊर्जा, रेकी ऊर्जा भी पहले से ही थी वैश्विक प्राण ऊर्जा, बट उसके बारे में रिसर्च किया मिकाओ उसुई ने। तो मिकाओ उसुई ने इस ऊर्जा के बारे में रिसर्च किया और उन्होंने अपनी भाषा में इस कॉस्मिक ऊर्जा, इस प्राण शक्ति, इस जीवनदायी ऊर्जा को नाम दिया रेकी। वैसे ही ये भी ऑलरेडी ब्रह्मांड में मौजूद थी, बट इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, एंड देन इसका नाम सेशिम या सेखिम भी कई इसमें पड़ा है। अब इस पर किसने से रिसर्च किया? तो इसमें जो है अमरीकी जो एक विद्वान थे पैट्रिक जिगलर, इन्होंने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया है। देन इस पर सूफी संत जो है, सूफी संतों ने भी इस पर बहुत सारा अध्ययन किया है। तो ये जो है सेशिम जो है, ये सेशिम, इसको कुछ लोग सेखिम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ये हमें क्या सिखाती है? एकता सिखाती है, पर्यावरण के प्रति या यूनिवर्स के प्रति समर्पण सिखाती है। क्योंकि हम जो है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड पर्यावरण से ही है। पानी कभी भेदभाव नहीं करता, सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, पेड़ पौधे कभी भेदभाव नहीं करते। वैसे ही जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो भी भेदभाव नहीं करती, वो सबके लिए है। वो उसका उपयोग सब लोग अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सब लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे मॉडर्न विद्वान जो है, मॉडर्न विद्वानों ने क्या किया, क्योंकि ये भी क्या है? एक हीलिंग उपचार पद्धति है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो हीलिंग उपचार पद्धति थे उसमें उन्होंने इसको ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर दिया तो कैसे उन्होंने किया? कि जैसे कि हमारी जो रेकी है, रेकी भी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है। अब रेकी को भी, जैसे कि अगर आपने रेकी के बारे में थोड़ा बहुत भी सीखा होगा, तो उसमें है कि जो बौद्ध परंपरा के जो भिक्षु थे, वो हस्त स्पर्शा से लोगों का उपचार करते थे। तो हस्त स्पर्शा से उपचार मतलब कि हमारे अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी होगी और उस एनर्जी से हम दूसरों का उपचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो मतलब कि बहुत सारे लोग जो है वो साधना करते हैं, साधना करते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। कोई भी साधना, अगर हम श्री विद्या में है, श्री विद्या का वेबिनार कर रहे हैं, तो हम दश महाविद्या की बात करते हैं, क्योंकि श्री विद्या जो है वो दश महाविद्या से रिलेटेड है। तो अगर दश महाविद्या की बात करें, काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी वगैरह, तो ये भी क्या है? जब आप इनकी साधना करते हो, वो साधना जब आपकी फलित हो जाती है, तब आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आती है, ऐसी ऊर्जा आती है कि आप उससे दूसरों का भला कर सकते हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और आप अपना भी उत्थान कर सकते हो, आप अपनी भी लाइफ और बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे आपने कोर्सेज भी देखे होंगे, महाकाली सेशिम, ग्रीन तारा सेशिम। नहीं देखे हैं तो आप मेरे
कैटलॉग पर जाइए, आपको ये सारे सुनने को मिलेगा। वैसे ही ये है श्री विद्या सेशन। अब श्री विद्या साधना जो है वो बहुत ही पावरफुल साधना है। आप लोगों ने नाम सुना है यहाँ इसका, तो यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जिसने श्री विद्या की साधना की हुई है? श्री विद्या की साधना किसी ने की है? क्यूएनए में डालिए, सॉरी चैट बॉक्स में नहीं, यस यस क्यूएनए में डालिए आप अपना आंसर। किसी ने श्री विद्या की साधना की हुई है, या आपके नियर डियर में ऐसा कोई है, जानकार में कोई है कि उसने ये साधना की हुई है? यस। यस ओके। नहीं किया है, ओके। नो, बट आप जानना चाहते हो, यस। और कुछ? यस, दशम महाविद्या की। यस यस किया है, यस ओके। दशम महाविद्या, यस मुझसे ही किया है, यस। आप तो मेरे स्टूडेंट हो, यस ओके ओके। ओके यस। यस ओके। ग्रेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी इसीलिए तो मैंने पूछा, क्योंकि मुझे भी जानना था कि यहाँ पर कोई ऐसा है क्या कि जिसने ओरिजिनल श्री विद्या की साधना की है। यस, तो यहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने श्री विद्या की साधना की है। यस, दशम महाविद्या में की है, यस ओके, जो दश देवियों की होती है, बट पर्टिकुलर ये साधना नहीं, मतलब हाँ यस, उसमें नाम आता है त्रिपुर सुंदरी का। यस राइट। राइट। ओके। ग्रेट। ग्रेट ग्रेट, तो चलिए, यस यस, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी डोंट वरी, हम चलते हैं आगे। यस, अभी हम बात कर चलते हैं कि अभी आपने श्री विद्या वेबिनार को हमने स्टार्ट किया है, श्री विद्या सेशिम वेबिनार। अब हमने सेशिम समझ लिया कि सेशिम क्या है, एंड देन अब हम जानते हैं कि श्री विद्या साधना क्या है। श्री विद्या साधना ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना है। त्रिपुर सुंदरी का ही नाम जो है वो श्री विद्या है। श्री किसको कहा गया है? श्री मतलब कौन? श्री मतलब माता भगवती, पराशक्ति, आदि शक्ति। श्री सर्वोच्च शक्ति जो है वो श्री है। माँ पार्वती का ही ये रूप है। आप इसको अलग अलग नामों से जान सकते हो। त्रिपुर सुंदरी का ही, त्रिपुर सुंदरी में ही जब आप, हम कहते हैं ना कि मैंने साइंस लिया, साइंस में हम फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में कर रहे हैं, है ना? वैसे ही अगर आप त्रिपुर सुंदरी में अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका नाम हो जाता है श्री विद्या साधना। श्री विद्या साधना के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु, आप वो ऐसा गुरु कि उसने पहले श्री विद्या साधना पूरी तरह से कंप्लीट की है, ऐसा आपको गुरु चाहिए होता है। वो गुरु आपको दीक्षा देता है, मंत्र देता है, साधना के रिचुअल्स बताता है, एंड देन फिर आप साधना को स्टार्ट करते हो, है ना? तो ये जो साधना है, ये साधना ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना है कि इससे आपको आपके लाइफ के सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। इस साधना से आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। इस साधना से आपको सच क्या है, झूठ क्या है, मिथ्या क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। एंड इस साधना से आप जो है वो पूरे न्यूट्रल होते हो, मतलब कि किसी चीज में आप अटकते नहीं हो, किसी चीज में। अब न्यूट्रल मतलब क्या कि ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च स्रोत है ज्ञान का, उस ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है। जब आपको सही ज्ञान मिल जाता है तब आप जो है वो छोटी मोटी चीजों में आप अटकते नहीं, बहुत सारी चीजों को आप लेट गो कर देते हो। और यही चीज बात जो है, ये लेट गो करने की जो टेंडेंसी है, वही अगर हमारे अंदर आती है तो इसका मतलब है कि यस, हमारी साधना सफल हो रही है। अगर हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है, लालच है, मोह है, क्रोध है, तो हम किसी भी साधना को फुलफिल नहीं कर सकते। जब हम न्यूट्रल रहते हैं, सारी चीजों को जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, तो हमारी साधना की सफलता
बहुत ज्यादा जल्दी होती है। अब ये जो है, ये दश महाविद्या की जो 3 नंबर की देवी है, त्रिपुर सुंदरी ये है। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे ही दश महाविद्या किया है। अब ये जो है ये कुछ अलग है। त्रिपुर सुंदरी अलग है एंड ये अलग है, क्योंकि दशा महाविद्या में अलग है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी पार्ट अलग आता है, श्री विद्या अलग आता है। श्री विद्या के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग साधनाएं होती है, अलग अलग शक्तिपात होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा वेबिनार आगे बढ़ेगा। तो श्री विद्या साधना जो ऐसी साधना है कि जिससे आपका आत्म साक्षात्कार होगा, आपके अंदर सत्यता जागृत होगी, दिव्य स्वरूप जो है ब्रह्मांड का उसका आपको ज्ञान होगा। ये साधना माँ भगवती की साधना जो शिव और शक्ति का रूप है। कोई भी फेमिनाइन एनर्जी की साधना शिव के बिना अधूरी है, और कोई भी शिव की साधना फेमिनाइन एनर्जी के बिना अधूरी है। तो ये साधना हमारी बॉडी में मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करती है, या हम कहें कि ये ऊर्जा हमारे शरीर में ईडा और पिंगला को बैलेंस करती है, हमारे सुषुम्ना नाड़ी को एनहांस करती है। सुषुम्ना नाड़ी से जो हमारी ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, अपलिट होनी चाहिए, जो कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो इस साधना से होता है। अभी मैंने कहा कि आपको इसमें इस साधना करने के लिए एक गुरु चाहिए, और ऐसा गुरु चाहिए कि जिसने ये साधना की है। अब क्या मैंने श्री विद्या की प्रॉपर उस परंपरा से मैंने दीक्षा ली है? क्या मैं पात्र हूं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने के लिए? बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आपके मन में, है ना? तो इसीलिए इस वर्कशॉप का नाम है सेशिम। अब सेशिम श्री विद्या क्या है एंड ओरिजिनल श्री विद्या क्या है, इसका भी हम डिफरेंस आगे चलकर देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है, बस हम इस वर्कशॉप को या इस कोर्स को हम थोड़ा सा अलग तरह से हम समझेंगे, ताकि हम देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर नॉर्मल पर्सन हो तो आप जो श्री विद्या है, जो माँ त्रिपुर सुंदरी है, जो बाला त्रिपुर सुंदरी है, जो षोडशी है, वो उसका ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते, उसकी उसका आशीर्वाद नहीं ले सकते, उसकी आप उस माँ के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ आप बस यही करेंगे तो माँ आप पर प्रसन्न होगी। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। भगवान क्या चाहता है? भगवान ये सारे अवडंबर नहीं चाहता। भगवान चाहता है कि मुझे तेरा समर्पण भाव चाहिए, तेरे अंदर कितनी पवित्रता है वो मुझे चाहिए, तेरे अंदर का समर्पण भाव मुझे दिखाओ, तेरे अंदर की जो कुछ पाने की कुछ मेरा अस्तित्व, मतलब कि ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है, ये सब खोजने की जो तेरी लगन है, उस लगन को मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि हर एक सोल का पर्पस होता है इस पृथ्वी पर जन्म लेने का। बहुत सारे लोग हैं कि उनको वो समझते हैं कि मैंने इस जीवन में जन्म लिया तो कुछ तो होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो समझते नहीं है। वो कहते हैं कि बस जीवन मिला है तो खाओ पियो ऐश करो। ऐश करने के लिए हमें ये जीवन मिला है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐश करने के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला है। हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए जीवन मिला है। हमारे जो पिछले जन्म के जो भी नकारात्मक कर्मा है, उस कर्मा को रिलीज करने के लिए हमें ये जन्म मिला है। हर एक दशा महाविद्या की साधना का पर्पज होता है, सबसे बड़ा पर्पज होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति आपको कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आप पूरा आपका जो पिछला वाला बैंक अकाउंट है ना, जो कर्मा का, वो क्लोज करेंगे, वो उसका बैलेंस शीट जीरो आएगा, तब आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। तब आप कैसे करोगे? क्या हमें पता है हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए? डेली हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम कितने पाप कर रहे हैं, कितना पुण्य करे, क्या हमें पता है ये सब?
नहीं पता हमें ये सारी चीजें, पर या हमारे पास ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। जैसे कि हम कोई वॉकिंग पर जाते हैं तो कितने परसेंटेज कैलोरीज हमारी बर्न हुई, तो वो वहां पर डिस्प्ले होता है। ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कितना पाप किया कितना पुण्य किया, इतना पाप किया तो इतना पुण्य करना है, इतना पुण्य किया तो इतना पाप करना है, ये हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर होंगे, पूरी तरह से, ताकि भगवान जो है हमारे कर्मा को कट करते जाएंगे और हमारा जो अगला जो भी जर्नी है उस जर्नी में हमें प्योरिटी मिलेगी, हमें भगवान का ब्लेसिंग्स मिलेगा। हम हमारे जो भी रोजमर्रा के काम है उस रोजमर्रा के काम में हमें सफलता मिलती रहेगी। अब ये जो श्री विद्या की साधना है, ये श्री विद्या की साधना कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु का, किसी भी जाति धर्म का पर्सन जो है वो ये साधना कर सकता है। ये साधना के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे कि दश महाविद्या, जैसे कि दश महाविद्या भी तांत्रिक साधना है, अगर आपको पूरा तांत्रिक रिचुअल्स के जाना है तो आपको पहले गुरु मंत्र लेना होता है। बट अगर हम हीलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दिखाते हैं, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रयोग मंत्र दिए जाते हैं, उस प्रयोग मंत्र को आपने, अब उसका सिद्धिकरण शुद्धिकरण करने के बाद उसको आप यूज कर सकते हो एज ए हीलिंग के लिए, है ना। तो वैसे ही आपके, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी साधना करने के लिए हमारा अगर मोटो यही है कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ को बेटर करना, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या और हमें कुछ चाहिए, नेम फेम चाहिए, कुछ और चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एबंडेंस चाहिए, ये हमारी जो डिजायर है, इस डिजायर को पूरा किया मतलब हो गया। मुझे तो बस इतना ही चाहिए, भगवान मुझे बस इतना दे दे। बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि 99% लोग ऐसे ही हैं कि वो चाहते हैं कि भगवान मुझे बस मेरा जीवन सुख 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 से, अगर मेरा जीवन सुख से अगर कुछ ये हो जाए तो बस मुझे जो है भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसा मैं समझूंगी। तो यस, ये आप आपकी जो भी आपके रोजमर्रा के काम है उस रोजमर्रा के काम को और बेटर करने के लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। ये साधना ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना है, ब्रह्मांड की ऐसी साधना है कि इस साधना को करने से आपका जीवन सफल हो जाता है, आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आप जो है, जो हमारे चार कर काम बताए गए हैं, चार धर्म अर्थ काम मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है इस साधना से। अब ये साधना तो मैंने बता दिया आपको, तो इस साधना के बेनिफिट्स क्या है ना, ये साधना क्यों करनी है ना, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये साधना जो है हमें क्यों करनी है, इस साधना से बेनिफिट क्या है, तो ये साधना करने से आपके आपकी लाइफ अच्छी होगी, खुशहाली होगी, आपके लाइफ में आपको आत्म साक्षात्कार होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये साधना करने से आप हर एक क्षेत्र में, आपका जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो हर क्षेत्र में आपका उत्थान होता है, मतलब आपकी प्रगति होती है। ये साधना करने से आपको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। आपका जो दिन है, दिनचर्या जो है आपकी, वो डे बाय डे अच्छी होती है, आपका ऑरा बहुत अच्छा होता है, आपके चक्र जागरूक होने लगते हैं, आपके अंदर लचीलापन आता है, अवेयरनेस आता है। ये साधना करने से आप ये सारे चेंजेस सिर्फ आपके अंदर नहीं आते, आपके आसपास जो आपका घर है, जहां पर आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, वहां का माहौल भी बहुत अच्छे से आपका चेंज होने लगता है। श्री विद्या की साधना के बारे में कहाँ पर जिसका ज्यादा वर्णन है, तो इसका ज्यादा वर्णन हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, ये जो तंत्र से रिलेटेड है, तो बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, उपनिषद है, बहुत सारे चीजों से आपको इसका ज्ञान मिलेगा। अब ये जो है, यस कोई सवाल पूछना चाहता है, यस जस जो लेट आए हैं, यस ओके। आ, हाँ हाँ, यस यस जी, नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, और हाँ यस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, यस।
यस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आप देख लेना। यस। अब ये जो साधना है, ये साधना आप कैसे, मतलब कि ये साधना को आप जब करोगे, मतलब कि ये साधना से आपको ऐसे होगा कि मेरा जो जीवन है, ये जीवन मेरा सफल हो गया, मेरे जीवन का जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि ये साधना कैसी है, सुप्रीम है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से कनेक्ट करने वाली ये साधना है। अगर आपने ये साधना कर ली ना, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे आपको फायदे, इतनी सारी आपकी जो भी डिजायर है, वो डिजायर इसी साधना में पूरी होगी। आपको किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में दोष है, तो वो दोष भी इस साधना से निकल जाएगा। किसी ने आपको कहा कि नहीं, आपका एंसेस्टर प्रॉब्लम है, वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। किसी ने कहा कि आपका कार्मिक बैकेज बहुत है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये इतनी पावरफुल से साधना है। आपको अगर सिद्धियां प्राप्त करनी है, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना है, थर्ड आई ओपन करना है आपको, तो भी आप ये साधना कर सकते हो। ये साधना से आपको लाभ मिलेगा। अब ये साधना किस पर डिपेंड है सबसे ज्यादा? डिपेंड मतलब कि हम कहते हैं कि चार स्तंभ, तो किस पर डिपेंड है? हर चीज के एक हम पैर होते हैं ना, हमको स्टूल है, तो स्टूल के भी चार पैर है, तो इसके भी चार पिलर है। अब चार पिलर, ये साधना के किस चीज पर डिपेंड है? इसके क्या पिलर है चार? इसके है यंत्र, मंत्र, मुद्रा एंड कुंडलिनी शक्ति। तो यंत्र क्या है? एक ज्योमेट्रिकल एक पैटर्न है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, आप सब लोगों को पता है यंत्र क्या है ना? दिवाली में हम यंत्र की पूजा करते हैं, या नवरात्र में यंत्र की पूजा करते हैं, चाहे वो यंत्र कोई भी हो, है ना? कुबेर यंत्र हो, लक्ष्मी यंत्र हो, गणेश यंत्र हो, बहुत सारे यंत्र होते हैं, उसमें से कोई भी यंत्र हो, ज्योमेट्रियल पैटर्न होता है, उसमें सारे देवी देवता, जो पंच देवता उसका तो प्रमुख उसमें ऑलरेडी स्थापना होती है। ये जो है, इसे इसके जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है, वो पैटर्न क्या है? ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं, और आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी को लाते हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या है, देखिए इसके बारे में मैं आपको ज्यादा हम कोर्स में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बताती हूँ कि जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब शिव जी ने क्या किया, सारे मंत्र को कील कर दिया, सारे मंत्र को कील कर दिया, तो बाकी के लोगों, क्योंकि वो गलत हाथों में जाने लगे। बट क्या सारे लोग गलत है? नहीं ना, सारे लोग गलत नहीं है ना, है ना? तो किसी को तो यूनिवर्सल एनर्जी का साक्षात्कार होना चाहिए, किसी को तो ब्रह्मांड का सही नॉलेज मिलना चाहिए, तो इसीलिए इस श्री यंत्र की रचना की गई। ये श्री यंत्र में जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, ये हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, इसीलिए ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली साधना है। ये जो साधना है, ये हमें हमारा क्या कहेंगे हम, प्रमोशन, यस, हमारा प्रमोशन करती है। स्पिरिचुअलिटी में हमारा प्रमोशन करती है ये साधना। तो यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस साधना में, या कोई भी तंत्र वाली साधना, या कोई भी दश महाविद्या वाली साधना जो होती है, उसमें यंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। यंत्र। अब आता है मंत्र। मंत्र क्या है? एक वाइब्रेशन है, साउंड, शब्दों का वाइब्रेशन, शब्दों का साउंड एक मंत्र है। अब ये क्या है साउंड, मतलब क्या कि ये क्या है, एक दिव्य ध्वनि है। ऐसी दिव्य ध्वनि कि जिस दिव्य ध्वनि से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। जैसे कि आप सिंगिंग बाउल बजाते हो, सिंगिंग बाउल बजाते हो तो क्या होता है, आपको पता है कि सिंगिंग बाउल ऐसे से बजाने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप सिंगिंग बाउल थेरेपी सीख कर, हील साउंड हीलिंग सीख कर आप दूसरों का हील भी करते हो, है ना? चक्र जागृत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है।
तो ऐसे ही यहाँ पर जो मंत्र है, मंत्र को भी चांट करने का एक रिदम होता है। ऐसे नहीं कैसे भी आपने कर लिया ओम नमः शिवाय, 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 या कोई भी ऐसा वर्ड ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं होता। मंत्र का एक टोनिंग होता है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है, जो आपको आपका गुरु बताता है। अगर इस मंत्र के चांटिंग में अगर गलत हुआ तो गलत प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है, आपको उसके सही रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपको जो मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र भी दैवीय शक्तियों से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको भी इस दैवीय शक्ति से कनेक्ट करने के लिए आपको मंत्र दिए जाते हैं। जब आप नियमित रूप से इस मंत्र को चांट करते हैं तो आपके आपका एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सूक्ष्म संबंध तैयार हो जाता है, और उस सूक्ष्म संबंध से आप देवताओं से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत सारे सदियों से, सैकड़ों सालों से, महान ऋषि परंपराओं से वो चार्ज होते हुए हमारे पास आए हैं। ये इसीलिए इसको सीक्रेट कहा गया है। ये इतना सीक्रेट है कि इसको आप ओपनली ऐसे नहीं किसी को बता सकते। ये इतना सीक्रेट, इतना गुप्त ज्ञान है कि आपको रियल, कोई भी साधना का रियल ज्ञान आपको किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हाँ, आपको क्या मिलेगा, एक ऑल ओवर उसका एक स्वरूप मिलेगा। बट जो गुरु शिष्य के बीच में जो होता है, गुरु शिष्य मतलब गुरु जैसे दीक्षा देता है, शिष्य को जैसे वो साधना करनी होती है, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ही गुप्त होता है। जितना गुप्त रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी साधना सफल होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर ये जो मंत्र है, अब मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, मंत्र की उत्पत्ति जो है वो शिव जी से हुई है। शिव जी ने ही सारे मंत्र को बनाया है, शिव जी ने ही सारे मंत्र को जो उनके जो शिष्य है, शिष्य को बताए हैं, या उनके हम कहेंगे कि उनकी जो सबसे पहली शिष्य कौन है, माता पार्वती। बहुत सारा ज्ञान उन्होंने अपनी पहली शिष्या जो माता पार्वती उनको दिया। देन बहुत सारे ऋषि मुनि भी उनके बहुत सारे शिष्य हुए, उनको भी ज्ञान दिया है। सारे मंत्रों की उत्पत्ति अगर हम कहें तो वो शिव जी से भी हुए। बहुत सारे मंत्र की उत्पत्ति शिव जी से ही हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो मंत्र है, मंत्र आपके सभी चक्रों को क्लीन एंड चार्ज करते हैं, आपके ऑरा को क्लीन एंड चार्ज करते हैं, और आपके अंदर ऐसी मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मीय शक्तियां आपके अंदर डाल देती है कि आप इस शक्ति से, इस मंत्र से, आप जो आपकी मेटलिस्टिक लाइफ को जो आप और बेटर करना चाहते हो वो आपकी पूरी होती है। इससे क्या होता है, इससे टेलीपैथी होती है, इससे सम्मोहन होता है, एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, यूनिवर्सल जो पोर्टल है वो ओपन होता है। ब्रह्मांड में भी एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब क्या, कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मतलब क्या, कि आपको सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो ज्ञान ऐसे ही कॉमन मैन को नहीं मिल सकता, बट अगर आप ये साधना करते हो तो आपके सामने वो पोर्टल ओपन होते हैं, और वो ब्रह्मांडीय ज्ञान आपको प्राप्त होता है। देन आता है मुद्रा। अब मुद्रा क्या है, मुद्रा, मुद्रा हाथों की एक पोजीशन है ना। मुद्रा क्या है, एक हाथों की पोजीशन है। अब ये हाथों की पोजीशन जैसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा वगैरह बहुत सारी मुद्राएं आपने सीखी होंगी, है ना। तो ये भी क्या है, एक तंत्र की एक साधना है। तो तंत्र में भी मुद्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान धारणा जो भी हम करते हैं उसमें भी मुद्रा का उपयोग है। तो मुद्रा क्या करता है, मुद्रा, मुद्रा हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। मुद्रा से एनर्जी बैलेंस होती है। हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से सर्कुलेट होती है, हमारे नाड़ियों से सर्कुलेट होती है। कहाँ से, हमारे शरीर में जो नाड़ियां है वहां से ये सारा ज्ञान जो है, सॉरी, यहाँ से जो ऊर्जा है वो प्राप्त सर्कुलेट होती है। तो इसीलिए मुद्रा बहुत जरूरी है।
मुद्रा जो है, मुद्रा अगर आप करते हो, आपने बहुत सारे यहाँ पर हीलर है। आप जो भी मेडिटेशन करते हो, जो भी आप साधना करते हो, तो आप मुद्रा लगाते हो, आप 10 मिनट लगाते हो, 15 मिनट लगाते हो, तो आपको एक सुकून मिलता होगा, है ना। तो ये जो है, ये मुद्रा जो है आपके शरीर में एनर्जी बैलेंस करती, ध्यान बढ़ता है आपका, कंसंट्रेशन बढ़ता है, चक्रों को और ज्यादा सक्रिय करता है, और यूनिवर्सल एनर्जी या दैवीय एनर्जी के साथ आपका संबंध बढ़ाती है। तो मुद्रा के भी जो भी फायदे हैं, यहाँ पर आपको मुद्रा भी आपको बताई जाती है। देन आता है आपका चौथा एंड फोर्थ पिलर, वो है कुंडलिनी शक्ति। जब आप यंत्र मंत्र मुद्रा के साथ जब आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। अब कुंडलिनी शक्ति श्री विद्या साधना में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी शक्ति सिर्फ श्री विद्या साधना में इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कुंडलिनी शक्ति हर एक साधना में इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप कोई साधना करते हो, कोई भी साधना हो, उसमें भी आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है। आप ध्यान से भी कर सकते हो, योगा से भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उससे आप कर सकते हो। बट अगर आप ये साधना करते हो, तो इस साधना से भी आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिव होती है। आपके अंदर की जितनी भी अशुद्धियां है, उस अशुद्धियों से आप मुक्ति पाते हो, और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी शक्ति साधना का आधार है। ये जो है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करती है एनर्जी, या हम कहेंगे ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करती है। तो जब आपकी इस तरह से ईड़ा पिंगला या मस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है, तो बीच वाली जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, उससे एनर्जी ऊपर जाती है। हमें हमारा मूलाधार चक्र जो है वो नीचे की तरफ खुलता है, बट साधना में हमें क्या चाहिए कि मूलाधार से ऊर्जा जो है हमें ऊपर लेके जाना है, अपलिट करना है, ऊर्ध्वगामी करना है। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगी है। तो ये साधना से आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है। अब ये ऊपर उठने के लिए आपको हठ योग करना पड़ेगा, मुद्रा करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और जो भी आपको रिचुअल्स बताए बताए गए हैं, वो रिचुअल्स आपको करने पड़ेंगे। यस, तो ये सारी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा है, क्या आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है जो आप बता रहे हैं? जी, अभी थोड़ा आप 5-10 मिनट रुकिए, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मैंने मैंने आपको कहा था कि ये साधना जो है आप कैसे करोगी? गुरु परंपरा से। अब गुरु परंपरा से ये साधना करोगे। अब यहाँ पर इसी का नाम सेशिम क्यों रखा गया है? ये साधना बहुत बड़ी साधना है, इसमें कुछ चरण होते हैं, लेवल होते हैं। हम ये सारे चरण इस जन्म में पूरे करेंगे, इसका हमें पता नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा एक शॉर्टकट निकाला गया है। इस शॉर्टकट को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसा कोई सवाल मत पूछिए कि इससे आपको कुछ मतलब कि ऐसा लगे कि ये वेबिनार जो है ये कुछ ऐसे स्पिरिचुअल का, ऐसा नहीं है। ये साधना हर कोई कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। और अगर आपको रियल में अगर कुछ इससे चाहिए, तो आपको वो जो दीक्षित परंपरा है श्री विद्या की, उस गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। बट मैंने क्या कोर्स बनाया है, मैं क्या आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, पहले आप इसको देखिए, इसको समझिए, देन बाद में आप मुझे इस तरह से सवाल पूछिए। अब जब आप ये पूरा वेबिनार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ऐसा कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ओके। तो चलिए, अब आता है क्या ये साधना सीखकर, क्योंकि हम सब अब ऑलमोस्ट, आप सब लोग इतने यहाँ पर इस वर्कशॉप में आए हो, तो आप सब लोग मोस्टली कौन हो? आप सब लोग मोस्टली कौन हो? हीलर हो, है ना। आप कौन हो? हीलर हो। तो हीलर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? खुद की लाइफ बेटर करना, और हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, उनकी भी लाइफ हम बहुत अच्छे से बेटर करें।
है ना। तो हीलिंग हमारा एक पर्पस है, सेल्फ हीलिंग या अदर हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग तो समझ लिया हमने, साधना की, हमारे ही चक्रों को चार्ज किया, हमें ही, हमारी उत्थान हो गया, हमारी प्रगति हो गई, है ना, हमारे प्रमोशन हो गया। बट क्या हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस बताया गया है कि उस प्रोसेस के साथ आप दूसरों के लिए कर सकते हो। इसमें सारी चीजें मेंशन है। हम्म? तो आप ये सीख कर आप दूसरों को हील कर सकते हो। दूसरों को आप, जो भी आपके पास हीलिंग के केसेस आते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अब क्या मैं इसको सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हो। इसमें कोई तंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको श्री विद्या में आना है, श्री विद्या में की जो परंपरा है उस परंपरा में आपकी एंट्री हो, ऐसा कोई कोई भी जरूरत नहीं है। तो यस, अभी हम चलते, यस, तो आप सब लोग, एनी वन ये सीख सकता है। एनी वन जिसको भी सीखना है वो सीख सकता है। क्या इसके लिए बहुत सारे रूल्स है? रूल्स रियल में है, रियल साधना में है, बहुत सारे रूल्स है। उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी साधना सफल होती है। अब ये जो है ये सेशिम है, सेशिम। अब इसमें कुछ और प्रोसेस इसमें ऐड किया गया है ताकि ये साधना बहुत इजी हो जाए। अब क्या है इसको हम देखते हैं। तो यस, आप सब लोग इसको सीख सकते हैं। अब कैसे सीखेंगे? अब आपके मन में आएगा कि इसका पैटर्न क्या है, इस कोर्स का पैटर्न क्या है। ये जो साधना है इसका पैटर्न चाहिए। तो यस, अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में बता दी। तो हम आगे चलने से पहले चैट बॉक्स में डालिए, यस सॉरी, क्वेश्चन आंसर जो वो ये है वहां पर डालिए कि ये साधना कौन कौन करना चाहता है। बहुत ही सिंपल तरह से है। ये साधना कौन कौन करना चाहता है, चैट बॉक्स में डालिए, कौन कौन। आ, ये नहीं, मैंने कहा ना कि ये बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले आप देखिए, यस, ओके, यस, निशा जी करना चाहती है, गुड। यस यस यस, रेकी ग्रैंड मास्टर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई जरूर बात, कोई ये नहीं है। यस, ग्रैंड मास्टर, यस यस यस, सिंबल है इसमें, यस, मैं आपको वही अभी बताने वाली हूँ। यस निशा जी, यस यस यस, तो ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। यस, तो फिर हम चलते हैं आगे। तो देखिए अभी मैं आपके सामने ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं आपके सामने अभी रख रही हूँ। यस, ओके, तो चलिए ये पैटर्न ये है। देखिए श्री विद्या के लेवल होते हैं, कितने लेवल होते हैं? 7 लेवल होते हैं, 7 लेवल, 7 चरण होते हैं। पहला चरण, पहली बार इसमें हमें क्या होता है, कुंडलिनी चक्र अटूनमेंट। अब यहाँ पर अटूनमेंट का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सिंबल दिए जाएंगे, मंत्रा भी है बट सिंबल भी दिए जाएंगे। पहली लेवल में जो है, कोई भी साधना करने से पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर है। तो ये बहुत सारा सीक्रेट भी है, तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कुंडलिनी चक्र अटूनमेंट जो रियल में होता है, जो रियल साधना है, थर्ड सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जो ऐसे जो कर करके जो रियल साधना है वही है। बट इसमें क्या है, वहां पर आपको मंत्रा, रिचुअल्स, रूल्स वगैरह सब कुछ बताए जाते हैं। तो इस कोर्स में आपको सिंबल बताए गए हैं, कुछ पद्धतियां बताई गई है कि वो सारी चीजें कर कर आप इस श्री विद्या ऊर्जा से या माँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे, मंत्र भी मिलेंगे, मुद्रा आप कर सकते हो, जो 9 आवरण है जो श्री विद्या के, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही सिंपल तरह से है। जो ओरिजिनल श्री विद्या है उसके जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स, जो कठिन रूल्स होते हैं, बहुत ही सीक्रेट रूल्स होते हैं, उसको थोड़ा सा कम किया गया है। सेशिम मतलब क्या कि रेकी जैसी ही ऊर्जा, तो यहाँ पर वैसे ही इसको बताया गया है, समझाया गया है। तो यहाँ पर यस, मैंने आपको ये चीज बताई है। ओके,
यस, किसी ये मैंने आपको इससे अभी जो है ये हम आगे और जाएंगे, बट इससे पहले और किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यस, 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 ये सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, ये जो पूरा अगर आप ओरिजिनल से जाते हो तो आपकी लाइफ शायद में भी कम हो सकती है, क्योंकि एक ही इसमें लेवल, 7 लेवल को पार करना बहुत ही कठिन है। यस, बट अगर आप यस यस इसी कोर्स में 7 लेवल मैं आपको सिखा दूंगी, एंड देन बाद में आपको 21 डेज 21 डेज एक एक लेवल की प्रैक्टिस करनी है। यस। हाँ, जब आप कोर्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो सारे सवाल जो है, ऐसे भी कोई सवाल मत ऐसे पूछिए कि जो मैं यहाँ पर बता ना सकूं। यस, ओके, यस, चलते। तो आपने तय कर लिया है कि ये साधना, ये कोर्स आपको करना है, क्योंकि ओरिजिनल श्री विद्या साधना जो है ये बहुत पावरफुल, बहुत सीक्रेट एंड बहुत रूल्स को फॉलो करने वाले, ये थोड़ा सा हमने इसको इजी कर दिया है। तो यस, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यस, 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 हम फीस की ही बात करते चलिए। तो ये जो कोर्स है श्री विद्या सेशिम कोर्स जो है, इसकी फीस है 9999। यस, इसकी फीस है 9999। और आपके लिए ऑफर है, अगर आप इसमें वेबिनार में एनरोल करते हैं तो आपको ये कोर्स फ्री मिलता है, श्री यंत्र प्रिडिक्शन। इसमें एक प्रोसेस है आपके किसी सवाल को आइडेंटिफाई करने के। वो प्रोसेस आपको ये रिकॉर्डेड कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डिंग में आपको इसकी दे दूंगी। जो राजयोग होता है, वो राजयोग क्या है, कैसे है, इसको आप समझेंगे, एंड जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है उससे रिलेटेड आपको रेमेडीज क्या करनी, ये सारे चीजें इस पर आते, इस श्री यंत्र प्रिडिक्शन पर आते हैं। तो चलिए, जिसको भी इस कोर्स में एनरोल करना है वो एनरोल कीजिए। यहाँ पर मैं आपको पेमेंट शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट कीजिए और आप जो है पेमेंट कर दीजिए। ये आपकी मेरी पेमेंट लिंक है, 9999 कोर्स फी है। ये जीपे फोन पे नंबर है मेरा 9420470072। हाँ, और ये कोर्स जो है ये हमारा नेक्स्ट फ्राइडे स्टार्ट हो रहा है शाम को 5:30 बजे। यस, ये कोर्स जो है ये हमारा रहेगा 5 दिन का। ये 5 दिन जो है हमारा कम भी हो सकता है अगर हम इसको ज्यादा समय लेते हैं तो। 5 दिन का 2-2 घंटे का हमारा ये कोर्स रहेगा। यस, इसमें बहुत सारी चीजें ही मैंने कहा ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यस, किसी के सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाइए। ये कोर्स जो है ये पेड कोर्स है। ओके, ये हर चीज जो है ना आप फ्री में नहीं लेते, और फ्री में कोई चीज लेना ही नहीं है। फ्री से क्या होता है, पता चल जाता है कि हम जो है किसी चीज को हम पे करने के लिए तैयार नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए तैयार नहीं है। तो हर चीज जो है, अगर हमें अगर कोई ऐसी कोई चीज अगर फ्री में मांगता है तो हमें कैसे लगेगा। तो ऐसे कोई फालतू सवाल मत पूछ। यस, यस, बिल्कुल सेम है, देखिए सेम है। मैंने कोई ओरिजिनल श्री विद्या की साधना नहीं की है, मैं कोई उससे दीक्षित नहीं हूँ। मैं आपको ये जो सेशिम जो है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उससे और इसमें क्या डिफरेंस है ये मत मुझे, इस कोर्स में क्या है ये मुझे पूछिए। यस, गुड, वेरी गुड। यस, जिसको भी, यस, 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 आप जिसको भी पेमेंट करना है आप इनिशियल 3000 पे करके आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, एंड जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उस वक्त आप पूरा पेमेंट कर दीजिएगा। यस, 3000 पे कर सकते हैं आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। यस, और किसी को सवाल पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन आंसर में जो है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस, यस, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस, इसके बाद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको आपका अनम्यूट करती हूँ, नहीं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। यस, ये सेशन होने के बाद ये जो स्क्रीन पर जो नंबर है
9420470072, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, ओके, तो जिसको भी एनरोल करना है वो आप एनरोल कर सकते हैं, एंड जिसको भी कोई डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। तो माँ भगवती सब पर कृपा करे,